फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा और आज हम बात करेंगे अधिगम की। अधिगम क्या है? पहले हम देखते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाता है। वह अपने स्वाभाविक व्यवहार अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती है। कहने का मतलब जो अधिगम है एक मानसिक प्रोसेस है। इसमें क्या है, बच्चा जीवन पर्यंत जब से जन्म लेता है और वो अपने मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है और वो अपने अनुभवों से लाभ उठाता है, दूसरों के द्वारा अपने ज्ञान को अर्जित करता है, अपने वातावरण से अपने ज्ञान को अर्जित करता है। वो सीखता है, देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। अब वुडबर्थ की परिभाषा देखते हैं। वुडबर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना सीखना है। गिलफोर्ड कहते हैं जैसे कि टीचर कोई भी व्यवहार अपने छात्र के सम्मुख करता है और उसके पश्चात छात्र में जो भी परिवर्तन आता है, जैसे टीचर ने किसी भी छात्र को वर्णमाला पढ़ाने के पश्चात यदि बालक वर्णमाला सीख जाता है तो उसके व्यवहार में एक तरह का परिवर्तन होता है, तो फिर ये अधिगम कहलाता है। अभी गेट्स की परिभाषा देखते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो फिर क्या बालक को जो कुछ भी अनुभव होता है और वो जो कुछ भी ग्रहण करता है किसी से प्रशिक्षण द्वारा, तो उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है वो अधिगम के अंतर्गत आता है। अभी स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। अब अधिगम की विशेषताएं। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम हर जगह है। संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम चलता है। सीखना विकास है। सीखने के उपरांत व्यक्ति का विकास होता है। सीखना परिवर्तन है। सीखना अनुकूल है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना सक्रिय है, व्यक्तिगत और सामाजिक है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना खोज करना है। आदमी कोई भी चीज़ मतलब जब नई चीज़ों को खोजता है तब उसको नया ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो सीखना खोज है। वातावरण की उपज है। आदमी अपने वातावरण से सीखता है जो कुछ भी देखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया में सोपान। तो सीखने की प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला अवप्रेरणा, व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रिया, बाधाएं, सही अनुक्रिया, पुनर्वलन, संगठन, उद्देश्य। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले बालक में प्रेरणा जागृत होती है, अभिप्रेरणा। जब भी बालक सीखता है, सीखने के लिए सर्वप्रथम प्रेरणा का जागृत होना आवश्यक है। उसके बाद क्या है, बालक द्वारा विभिन्न अनुक्रिया की जाती है। जब भी बालक किसी भी चीज़ को सीखता है तो सबसे पहले क्या होता है, बालक में एक प्रेरणा जागृत होती है कि हाँ हमको क्या करना है, हमको गिनती सीखनी है। बालक को प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम ये पढ़ो, तुमको ये मिलेगा। जब पुनर्वलन दिया जाता है तो उसमें प्रेरणा जागृत होती है। फिर बच्चा क्या करता है, अनुक्रिया करता है। मतलब उसके प्रति उसको कैसे सीखना है, बोलता है या फिर जो कुछ भी है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। फिर अनुक्रिया करने पर बाधा उत्पन्न होती है। फिर बाधा उत्पन्न जैसे कि कोई शोर करने लगे, कोई बच्चे को डिस्टर्ब करे, फिर बाधाओं का निराकरण कर सही अनुक्रिया की जाती है। अब उस शोर को शांत करने के पश्चात बालक सही अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया में पुनर्बलन, सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है। यदि बच्चा क्या करता है कि कोई भी बच्चा कोई नया गेम सीखता है, अगर वो उस गेम में जैसे कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसको अगर छक्का चौका मारना आ गया तो उसको पुनर्बलन मिलता है। अगर उसने किसी को फील्डिंग कर रहा है, किसी को आउट कर दिया तो इससे उसको पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन के पश्चात आगे बढ़ता हुआ बालक सभी अनुक्रियाओं का संगठन करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक